बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्मी वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको खैरियत और आफियत के साए में रखे। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है, वही सबको पालने वाला है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं, वो यकता है, इसका कोई शरीक नहीं। वही सिर्फ एक मुश्किल कशा और हाजत रवा है, वही दुआओं का कबूल करने वाला है, वही सब मखलूकात का मबूद बरहक है। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। आप तमाम अंबिया इकराम के सरबराह हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आले पाक पर और तमाम सहाबा इकराम लहम अजमईन पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमा। प्यारी बहनों और भाइयों, अल्लाह एक ऐसी जात का नाम है जो मबूद होने का मुस्तहिक है। अपनी सफ़ात में वो यकता है, वो बेनियाज है। अगर फरियाद की जाए तो इसी से की जाए। हर जरूरत, हर परेशानी, हर हाजत में इसी की तरफ रुजू किया जाए। वो यकता है, इसकी कोई औलाद नहीं और ना ही वो किसी का बेटा है, ना वो किसी का बाप है। इसका कोई शरीक नहीं, इसके बराबर का कोई और नहीं है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अब आप अल्लाह उस समद का मतलब जरूर जान ले। अल्लाह उस समद का मतलब इसीलिए बता रहा हूँ कि जब तक अल्लाह के किसी नाम का मतलब आप समझेंगे नहीं, तब तक आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। अल्लाह उस समद अल्लाह के सफ़ाती नामों में से एक है। अल समद के मानी सरदार बेनियाज के हैं। अल समद वो है जो ना किसी का मोहताज है और हर चीज इसी की मोहताज है, हर चीज इसी के हुक्म से चलती है। अल समद अजमत वाले सरदार को कहते हैं, जो अपनी सफ़ात तो कमालात और कुदरत में सबसे आला हो, तमाम कायनात इसकी मोहताज हो। अल्लाह पाक ने अपने नाम के जिक्र में बेपनाह फायदे रखे हैं और ऐसे फायदे रखे हैं कि अगर हमें इनमें से छुपे राजों का इल्म हो जाए तो हम दिन रात अल्लाह की इबादत करते रहें और इस पाक जात के जिक्र से कभी भी सर ना उठा सके। अल्लाह पाक के सफ़ाती नामों में से एक छोटा सा नाम अल्लाह उस समद है। इस नाम को पढ़ने की फजीलत और बरकत बेइंतहा है। कारोबारी परेशानी हो, बेऔलाद की तरफ से परेशानी हो, बीमारी हो या कोई भी मुश्किल हो, रिज़्क़ की परेशानी हो, जिसने आपको दो चार कर दिया हो, आपकी हर हाजत के लिए एक वजीफा लेकर आया हूँ। ये अमल बहुत ही आसान और छोटा सा है, लेकिन इसकी बरकत और फजीलत बहुत ज्यादा है। ये अमल आजमूदा और मुजर्रब है। इस अमल को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल इल्मी वज़ाइफ पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ लगे बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आए हम इस अमल के तरीकेकार की तरफ चलते हैं। इस अमल के करने का तरीकेकार ये है कि फजर की नमाज के बाद इस जिस्म को यानी अल्लाह उस समद को 100 मरतबा पढ़े। एक बार फिर मैं दोहरा दूं कि फजर की नमाज के बाद इस जिस्म को यानी अल्लाह उस समद को 100 मरतबा पढ़ें। रोजाना एक तस्बीह अल्लाह उस समद की पढ़ें। अव्वल और आखिर दरूद शरीफ के साथ आपने दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ये अमल आपने सिर्फ 11 दिन करना है। ये अमल आपने सिर्फ 11 दिन करना है और लगातार करना है, कोई भी नागा नहीं करना। इस अमल को घर के अफराद में से कोई भी कर सकता है। इंशाल्लाह जरूर फायदा होगा, आमदनी में, रिज़्क़ में कशादगी पैदा होगी और थोड़े ही अरसे में अल्लाह ताला आपको गनी कर देगा। इस अमल को आपने पूरे यकीन और इत्मीनान के साथ करना है। फिर आप देखेंगे कि कैसे अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क़ की बारिश होती है। इस अमल की फजीलत और बरकत से सारे कारोबारी परेशानियां, औलाद की परेशानी, सब कुछ कैसे अपने आप ठीक हो जाएगा। आप देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा इसमें मुबारक अल्लाह उस्मान अपने अंदर कितनी फजीलत और बरकत रखता है। अल्लाह उस्मान पढ़ने से इंसान को वहां से रिज़्क़ मिलना शुरू हो जाता है जहां इसके वहमो गुमान में भी नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिज़्क़ वसी हो तो इस अमल को, इस जिक्र को
روزانہ کا معمول بھی بنا سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی دن یا وقت متعین نہیں، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور اللہ کا نام، اللہ کا ذکر جتنا بھی کیا جائے وہ کم ہے۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، اس ذکر کے صدقے آپ کے رزق میں کشادگی پیدا کرے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔